हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एस के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी में देख रहे हैं विधानसभा, है ना। विधानसभा तो विधानसभा राज्य विधानमंडल होता है ना, जिसमें विधानसभा होता है। विधानसभा विधान परिषद पिछले क्लास में देखे थे, उच्च सदन होते हैं। अब विधानसभा निम्न सदन होते हैं राज्य विधानमंडल का। विधानसभा इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जिस राज्य का विधानसभा सीट, जिस राज्य में अगर किसी पार्टी है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, राजद, झामुमो, कौन सा भी पार्टी है, अगर उसका विधानसभा सीट मतलब विधानसभा में जितना सीट है उसका अधिक, अगर उसका मेंबर जीतता है विधानसभा में, हाँ, मान लीजिए कि झारखंड में 81 सीट है, तो उसमें अगर मान लीजिए कि झामुमो ने 50, 56, 60 सीट जीत लिया, तो उसका मतलब कि बहुमत ज़्यादा हो गया उस राज्य में, तो उसका ही सरकार बनने का चांस रहता है। उस सरकार ही बन ही जाता है, चांस क्या रहता है ना। तो इसीलिए विधानसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर विधानसभा अगर में आपका बहुमत आया तो आप समझिए कि मुख्यमंत्री बनने का आपका पार्टी का चांस रहता है ना। तो विधानसभा जिस तरह लोकसभा से आप प्रधानमंत्री, लोकसभा में जिसका सीट ज़्यादा रहता है, देश का जो लोकसभा जिसका सीट ज़्यादा रहता है, जिस पार्टी का, उसका प्रधानमंत्री का चांस रहता है, उसी तरह विधानसभा का रहता है ना। तो विधानसभा निम्न सदन है, इसका आर्टिकल 170 में उल्लेख है। विधानसभा का उल्लेख किस में है? आर्टिकल 170 माने अनुच्छेद 170 में उल्लेख क्या है? विधानसभा का उल्लेख है ना। राज्य विधानमंडल होता है, जैसे संसद होता है ना, संसद का 2 भाग है, राज्यसभा लोकसभा, उसी तरह विधानमंडल का 2 भाग है, विधान परिषद, विधानसभा। तो विधानसभा आर्टिकल 170 में निम्न सदन भी कहते हैं इसको, है ना। तो देखिए विधानसभा का कार्यकाल मतलब विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। विधानसभा जो है 5 वर्ष के लिए होता है ना। विधानसभा किसके कितना वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल इससे पूर्व भी विघटित कर सकता है। किंतु विशेष परिस्थिति में कोई ऐसा परिस्थिति आए तो राज्यपाल 5 वर्ष के पहले भी उसको विघटित खत्म कर सकता है, फिर से चुनाव भी करा सकता है। वो किसके हाथ में है? राज्यपाल के हाथ में, है ना। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष, है ना। विधानसभा में न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। आज का जो विधानसभा होता है उसमें अगर हमको विधानसभा क्या बोले थे? विधानसभा MLA, है ना, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव MLA बनता है। जो विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष, है ना। तो उसका अगर हमको विधानसभा का सदस्य बनना है तो कितना आयु चाहिए? कम न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, तो विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य हो जाएंगे, लड़ जाएंगे चुनाव, है ना। नहीं कोई पार्टी सीट देगा तो निर्दलीय लड़ जाएंगे, है ना। प्रत्येक राज्य में विधानसभा, है ना, प्रत्येक राज्य में विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य तथा अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। मतलब प्रत्येक राज्य विधानसभा होता है ना, उसमें कम से कम 60 सदस्य होना चाहिए और अधिक से अधिक 500 सदस्य होना चाहिए। उससे मतलब अधिक नहीं, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, 60 से 500 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा जहाँ है वहाँ पर कम हो सकता है। विशेष राज्य का दर्जा, जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है वहाँ थोड़ा 40 भी हो सकता है। लेकिन ऐसे मापदंड क्या रखा गया है? 60 और न्यूनतम 60 और अधिकतम 500, है ना। विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर SC और ST का सीट का आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। जैसे कि SC ST का सीट जहाँ आरक्षण है, मतलब उसका जनसंख्या अधिक है, तो वहाँ पर उसका सीट का आरक्षण किया गया है, विधानसभा सीट का, है ना। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को है ना। अब जैसे कि विधानसभा का अध्यक्षता करना है तो उसका अध्यक्ष, हमको अध्यक्ष बनाना है ना, तो उसको अध्यक्ष बनाने का अधिकार कहाँ है? सदन के पास है। तो सदन में जो विधानसभा का सदस्य अपने में से किसी को खड़ा करके अध्यक्ष चुनता है ना, अपने में से वोटिंग करके, है ना। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन, ये पहले बता, विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है। जैसे लोकसभा संसद का है ना, देश का संसद है जो, उसका निम्न सदन होता है, उसी तरह विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है। अब कहा गया है कि किसी विधेयक को, है ना, विधेयक में कानून है ना, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए, है ना। कौन सा विधेयक है? जैसे कि कोई विधेयक जब पास हो जाती है तब वो कानून बनती है, तो पहले एक विधेयक के रूप में थे। कोई भी विधेयक पहले विधानसभा में पेश हुआ, फिर विधान परिषद में पेश हुआ, उसके बाद राज्यपाल जाकर सिग्नेचर कर दिया तो वो एक्ट बन जाती है, अधिनियम बन जाती है। लेकिन पहले वो विधेयक रहता है। तो जब किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए, धन विधेयक माने पैसा वाला विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। कोई ऐसा विधेयक पास किया, उसको लगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है, तो उसका निर्णय कौन लेता है? विधानसभा अध्यक्ष। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष लेता है। अब देखिए अगला पॉइंट, सदन। सदन मैंने विधानसभा सदन बोला जाता है। सदन के बैठकों के लिए
सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1/7 सदस्य का गणपूर्ति होना चाहिए। मतलब किसी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए जितना विधानसभा का जो राज्य का विधानसभा सीट जितना है उसका कम से कम 1/10 सदस्य का गणपूर्ति होना चाहिए, 1/10 सदस्य होना चाहिए, है ना। 80 है तो 1/10 जोड़ लीजिए इस तरह करके, है ना। अब देखते हैं अगला, सदनता विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है। जो विधानसभा अध्यक्ष होता है सदन में, मतलब विधानसभा में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए, मतलब कोई विधेयक के लिए वोटिंग किया गया और मत बराबरी में हो जाए, तब वो क्या करेगा, तो वो निर्णायक मत दे सकता है कि इस विधेयक को हमको कानून बनाना है या नहीं बनाना है, तो उसके आधार पर वो निर्णायक मत दे सकता है। कौन दे सकता है? विधानसभा अध्यक्ष, है ना। अब देखते हैं, राज्य का महाधिवक्ता, है ना, राज्य का जनरल एडवोकेट जनरल बोलते हैं महाधिवक्ता को। तो राज्य का महाधिवक्ता विधानसभा में भाग ले सकता है, एडवोकेट जनरल जो है विधानसभा में भाग ले सकता है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है, किंतु वो वोट नहीं दे सकता, सिर्फ बैठा रहेगा, देखेगा, लेकिन मत नहीं देगा। कौन? महाधिवक्ता जिसको बोलते हैं, है ना, महाधिवक्ता बोलते हैं, है ना, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। भाग लेता है, विधानसभा में जाकर बैठाएगा, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं रहेगा, चुपचाप खाली देखते रहेगा, है ना। फिर देखो सदन को, जैसे विधानसभा सदन को राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सूची में बोले थे, राज्य सूची कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। तो सदन विधानसभा, है ना, विधानसभा को राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि विधानसभा से मुख्यमंत्री उस राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, इसीलिए, है ना। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, अब देखिए अधिकार हो गया राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो जनता द्वारा डायरेक्ट हम लोग निर्वाचित करते हैं, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है ना। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव करना है तो उसमें कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। तो ये लोग भी जाकर वहाँ वोट देता है, जो निर्वाचित सदस्य होता है वही, है ना, मनोनयन सदस्य नहीं। अब देखिए विधानसभा में निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है, ये तो जान गए आप लोग, है ना। और देखिए मंत्रिपरिषद, है ना, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है, जैसे जितना भी मंत्री बना रहता है उस सामूहिक, मुझे मुख्यमंत्री उसमें शामिल रहता है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर विधानसभा भंग तो मंत्रिपरिषद भी खत्म, फिर से चुनाव भी करा सकते हैं, चाहे फिर से किसी पार्टी का बहुमत हो तो उसको भी निमंत्रण दे सकते हैं सरकार बनाने के लिए, है ना। तो वही कहा गया है कि अगर किसी मंत्रिपरिषद पर, अगर किसी मंत्री पर या मंत्रिपरिषद पर अगर अविश्वास प्रस्ताव भी पास किया हो जाए, तब पर भी समझे कि विधानसभा में अविश्वास पर प्रस्ताव हो गया तो पूरा मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा, है ना। तो उस समय भी विधानसभा पूरा विघटित भंग हो जाएगा, फिर से चुनाव भी कराने का अधिकार हो जाएगा राज्यपाल को, है ना। विधानसभा का सीट का जो निर्वाचन होता है ना, विधानसभा का सीट का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष होता है ना। क्या होता है? डायरेक्ट हम लोग जाके मतदान करते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, मतलब डायरेक्ट जाके वोटिंग करके चुनते हैं। अब विधान परिषद में नहीं था, अप्रत्यक्ष था, है ना। याद रखिएगा, विधानसभा का वोट का जो सीट हम लोग चुनते हैं, सदस्य को चुनते हैं, तो कैसे चुनते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, है ना। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा उसको हम लोग चुनते हैं, है ना। तो देख लिए हम लोग। तो आज फिर देखेंगे हम लोग, है ना, विधानसभा का सीट कौन सा राज्य में कितना सीट है ना, कौन सा आपका विधान क्या बोलते हैं उसको, केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा विधानसभा सीट है, कौन सा राज्य, कौन सा, है ना, केंद्र शासित प्रदेश में सीट है ना। तो आज का क्लास इतनी ही रखते हैं, ठीक है, तो थैंक यू।